ऑल राइट। अच्छा जी, तो हम क्लास में बात कर रहे थे कि हमने एक अरे बनाई और उसका जीरोथ लोकेशन का एड्रेस आउटपुट किया, और और अरे का एड्रेस आउटपुट किया, और अरे का एड्रेस आउटपुट किया। ठीक है। और एक फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर अरे का नाम भेज दिया, और उसमें पहली लोकेशन का हमने कहा एड्रेस बताओ, और उस ए में जो भी आया है उसका उसकी वैल्यू बताओ, और उसका एड्रेस बताओ। ठीक है। सो आप में क्लास में अक्सर लोगों ने कहा था कि इसमें तो सारे सेम होंगे, और आपने क्लास में कहा था कि इसमें ये और ये सेम। ठीक है। और सिर्फ शीरीन ने और मैंने कहा था कि ये दोनों सेम होंगे। ठीक है। लेट्स चेक। तो लुक एट दिस चीज, पहली और दूसरी चीज सेम है, और ये तीसरी वाली चीज सेम नहीं है। ठीक है। और मेन में तीनों के तीनों सेम है। ठीक है। और अब सवाल ये है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है। ठीक है। ऑलराइट। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस। व्हाई इट इज ऑब्वियस? क्योंकि अगर आप देखें तो ये असल में क्या चीज है कि यहाँ पे आपकी एक अरे बनी है, क्या, जिसके तीन ब्लॉक्स हैं। इसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x100 है, और इसी का नाम ए भी है। तो अगर हम कहेंगे ना इस ए का एड्रेस बताओ, तो वो यही आएगा। और ये जीरोथ लोकेशन है, ये वन लोकेशन है, और ये टू लोकेशन है। ठीक है। और अगर हम कहें कि जीरोथ लोकेशन का एड्रेस बताओ, तो वो भी यही आएगा। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि जब आप ये ए एज ए आर्गुमेंट भेजते हैं, तो ये यहाँ पर एक नया पॉइंटर बना है, यानी कि यहाँ पे एक 4 बाइट का, अगर 32 बिट में बैठे हैं तो एक पॉइंटर बनेगा। अच्छा, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x200। ठीक है। इसमें पास क्या हुआ है, इसमें पास हुआ है 0x100, तो यहाँ पे 0x100 रिसीव हुआ। ठीक है। अब जब हम कहते हैं इस ए के जीरो पे जाओ और उसका एड्रेस बताओ, तो इसके जीरो पे आप गए, यानी कि आप इसके जीरो पे गए, ये, और उसका एड्रेस बताने को कहा तो वो ये बताएगा। और अगर हमने कहा हमें वैल्यू बताओ, तो ए में क्या वैल्यू पड़ी है, 0x100 पड़ी है। और अब अगर हमने कहा कि इसका एड्रेस बताओ, तो एड्रेस क्या है इसका? भाई आप सब बोल नहीं रहे। 0200। 0x200। बेटा आप लोग बोलेंगे नहीं तो मैं लेक्चर नहीं लूंगा, फायदा ही कोई नहीं है। प्लीज पार्टिसिपेट। बस आप मेक श्योर करें कि आप खामोशी वाली जगह पर बैठे हो, जहाँ पर टीवी भी ना चल रहा हो। ठीक है। और शोर ना हो। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं, स्पेस की प्रेस करें और बोलें प्लीज, वरना ऐसे लेक्चर का फायदा ही कोई नहीं है जो अगर इसमें आपको पार्टिसिपेशन ना हो। ठीक है बेटा। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज पार्टिसिपेट। आई होप आप सबको समझ आ गया है। जिसको समझ में नहीं सर आया, पहले वाले में तो 1 आना चाहिए था आंसर। किसका? ये टेस्टिंग के पहले जो सी आउट है, बाय रेफरेंस ए, इसका ये टेस्टिंग में ये फंक्शन के सारे अंदर। के सारे सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ए है, जो आपने स्टैटिक अरे बनाई है, इसको कंपाइलर बड़ा स्पेसिफिकली डील करता है कि अरे का नाम और उसका एड्रेस और अरे के जीरो लोकेशन का एड्रेस सेम होता है। यानी जो नहीं, स्टैटिक मैं पॉइंटर इसकी होता है ना, बात कर रही हूँ, फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर क्या बात की आपने? फंक्शन के अंदर पहला जो है हाँ। बाय रेफरेंस पहली स्टेटमेंट, उसमें 1 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। बेटा वन क्यों आना चाहिए? आपने कहा ए जीरो पे जाओ, ए ये है, इसके जीरो पे गए तो यहां चला गया। क्योंकि ए जीरो का मतलब क्या है, एक जीरो का मतलब है ए प्लस जीरो को डी रेफरेंस करो, ये मतलब है ए जीरो का। और इसको क्या कर दो, इसको कर दो डी रेफ एम परसेंट।
तो ये नहीं, ये इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस जगह चले जाओ और इसके एड्रेस की बात बताओ तो वो यहाँ चला जाएगा। समझ में आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। जी हमारा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये तो इस्लाम को मेरी आवाज आ रही है, ये समझ तो जी आ आ गई रही है। एम्परसेंड और स्टेरिक का। लेकिन ये नहीं समझ आई आपने पैरामीटर में पॉइंटर भेजा और नीचे अरे भेज दिया, ऐसा भी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, और एक्चुअली आप यहाँ पर ये लिखें या यहाँ पे ये लिखें, एक इसको वो इसमें ही कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई? इसमें किसमें, अरे में? अरे में, अरे को अगर अरे लिखोगे तो भी पॉइंटर में कन्वर्ट कर देगा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा तो इसका मतलब ही सेम ही है। ये देखें, मैं ओके आपके सर। सामने दोबारा चलाता हूँ। ये देखें, ये देखें, अभी भी सेम ही आ रहा है। ये देख रहे हैं आप? यस सर। डज इट मेक सेंस? ठीक है। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं डिबग पॉइंट लगाऊं और डिबग पॉइंट लेके मैं आपको डिबगर से चला के दिखाऊं तो ये देखिएगा क्या होगा। ये देखें, जब मैं फंक्शन में जाता हूं तो यहाँ देखें, यहाँ पे क्या नजर आता है। ये इस जगह गौर से देखिएगा। ये इधर देखें, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? ये देखें, ये क्या नजर आ रहा है? पॉइंटर। पॉइंटर है सर। कर आ रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अरे अरे। अरे। असल में जब आप अरे यहाँ पे लिखते हैं तो वो उस कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। यस। ठीक है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, स्टॉप कर देते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ here comes the very important part, and that part is कि अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, और यहाँ पे रोक देते हैं और हम वापस आते हैं। ठीक है, सो वी वर, हम कहाँ थे? हम पॉइंटर से शुरू हमने स्वैपिंग कर ली थी, फंक्शन में अरे भेज दी थी, और हम पॉइंटर अरिथमेटिक भी कर चुके थे। ठीक है, और अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जब हम अरे फंक्शन के अंदर, जब हम पॉइंटर ये जो हमें अरे का पास होता है, ये जो भी हमारा पास हुआ होता है, अगर हम उसका साइज ऑफ करें तो वो क्यों नहीं चलता? यानी इधर तो साइज ऑफ चल जाता है लेकिन इसके अंदर साइज ऑफ नहीं चलता। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर मैं यहां पे सी आउट साइज ऑफ ए करूंगा तो वो नहीं चलेगा। यहां पे वो कितना आउटपुट देगा और यहां पे वो साइज ऑफ कितना देगा? यहां पे साइज ऑफ कितना देगा और यहां पे साइज ऑफ कितना देगा? तो क्लास मेन के अंदर वो साइज ऑफ देगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अरे। और यस, और ये 12 देगा। और यहां पे क्या देगा? फंक्शन में अकॉर्डिंग टू वो मतलब एक फोर। के हिसाब से देगा, फोर देगा। 4 दे देगा। ठीक है, और अगर 64 बिट मेमोरी हुई तो 8 दे देगा। यस। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस मेन को हम चेंज कर देते हैं, आगे चलते हैं। नाउ ऑल राइट, पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में बात हो गई थी। अच्छा, अब आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। अब जबरदस्त बात यह है, एक और बड़ा खूबसूरत पॉइंटर होता है जिसे कहते हैं वॉइड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, वॉइड पॉइंटर से पहले मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। वो ये कि अगर आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप कैरेक्टर पॉइंटर बनाएं, लेट्स से CPTR, और इसको कोई स्ट्रिंग असाइन कर दें, लेट्स से ABCDEF। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये कि अब ये कंपाइलर एरर देता है, हमें यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना पड़ता है।
या बल्कि ऐसे कर देते हैं, इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं और यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, क्या मसला है इसको, आ, चले यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर कर देते हैं और यहाँ पे अरे कर देते हैं और यहाँ पे लेट्स से स्ट्रिंग कर देते हैं, लेट्स से कुछ भी कर देते हैं, लेट्स से कैर अरे। ठीक है, और यहाँ पे एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं CPTR और इसको एड्रेस असाइन कर देते हैं कैरे का। कैरे की जगह से ये कर देते हैं। ठीक है, यानी कैरेक्टर अरे। मजे की बात, आपको हमने क्या बताया था कि जब भी हम सी आउट करते हैं, क्या कोई भी कैरेक्टर एड्रेस, कोई भी अरे का नाम आउटपुट करते हैं तो क्या एड्रेस आउटपुट होता है, बेस एड्रेस आउटपुट होता है। बेस एड्रेस। और से देखिएगा अभी क्या होता है, यहाँ पर आए, ये चलाया मैंने और ये मैंने आउटपुट किया। होना तो ये चाहिए था कि ये एड्रेस आता, कौन सा एड्रेस आता बेटा, बताया मुझे कौन सा एड्रेस है ये, 7C4। 7C4। लेकिन देखें ये आउटपुट हुआ, क्या आउटपुट हुआ बेटा, अरे स्ट्रिंग। अरे आउटपुट। ठीक है, अच्छा अब गौर से सुने मेरी बात, अगर हम सी आउट ऐसे इंप्लीमेंट हुआ है कि अगर हम उसे कोई कैरेक्टर एड्रेस दें तो वो कैरेक्टर एड्रेस आउटपुट नहीं करता। वो क्या करता है, वो बेसिकली करता ये है कि वो उस एड्रेस को स्ट्रिंग कंसीडर करता है और वो क्या करता है कि उसके रिस्पेक्टिव सारे लेटर्स प्रिंट करता जाता है जब तक कि क्या नहीं आता, नल वेक्टर। बैकस्लैश। जब तक नल नहीं आता। और नल यहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, इस कैरेक्टर में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसीलिए ये करेंगे आउटपुट तो भी यही होगा, अगर ये आउटपुट करेंगे तो भी यही आउटपुट होगा। सॉरी, तो नहीं हुआ, ये देखिए पहले पे भी ABCDEF होगा, दूसरे पे भी ABCDEF। ठीक है, अब मजे की बात, अगर मैं यहाँ +1 करूंगा तो क्या आउटपुट होगा, BCDEF। DCDE। BCDEF, पहले वाला पूरा का पूरा और दूसरा वाला BCDEF हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, यस। और अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो क्या होगा, DEF। DEF। DEF हो जाएगा। ठीक है, और व्हाट इफ के मैं यहाँ पर +3 कर दूं, अब क्या होगा, सॉरी ये +3 नहीं, तो 0 1 2 3 4 5 और वो छठा था 6, नल था, 7 कर दूं तो क्या होगा। अब नल के बाद प्रिंट में करने को कह रहा हूं, तो ये पता नहीं क्या करेगा, इन्फिनिट कर। जब तक नल नहीं मिला वो देखो वो कोई गार्बेज वैल्यू आउटपुट करता गया। ये बात समझ आ गई। ठीक है, यस। यस सर। तो ये जहन में रखें, ये बड़ा डेंजरस भी होता है, इसीलिए ये बहुत डेंजरस भी होता है। मैं एक और मजे की बात बताऊं, अगर मैं चाहता हूं मुझे बी का एड्रेस चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए, बी का। बी का है, तो मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ ना CA के 1 के ऊपर जो पड़ा हुआ है उसका एड्रेस बता दूं, तो ये असल में ये कर देगा। ये देखिए क्या कर दिया इसने, 1 प्लस करके उसने। यस, क्योंकि मैंने बी का एड्रेस प्रिंट करने को कहा, तो क्योंकि वो करेक्टर एड्रेस है तो वो उसे स्ट्रिंग ट्रीट करना शुरू कर दिया उसने, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है? अब वेट करें अगले टॉपिक का। अच्छा, आपको याद है वॉइड क्या होता था, रिटर्न वॉइड नहीं क्या होता करता, था, जो कुछ हाँ, वो रिटर्न ना नहीं करे। करता। वॉइड क्या होता है, वॉइड होता है बेसिकली जैसे करेक्टर होता है, इंटीजर होता है, डबल होता है, इसी तरह वॉइड भी होता है। ठीक है, वॉइड क्या होता है, वॉइड का मतलब है एक ऐसी टाइप जिसकी कोई टाइप नहीं है,
है ना। तो एक मजे की बात बताऊं आपको, आप चाहें एक वॉइड पॉइंटर भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक पॉइंटर है, इंतहाई खतरनाक पॉइंटर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसको आप कोई भी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ये इतना खतरनाक है कि इसको कोई भी एड्रेस असाइन हो सकता है। ये नहीं आपने कैरेक्टर असाइन करना है, आपने डबल असाइन करना है, आपने जो मर्जी असाइन करना है, असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। Yes. यस। इसकी मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, और एप्लीकेशन ये है, याद है अभी हम किसी भी, हम अगर हमें बी का एड्रेस आउटपुट करवाना है कंसोल पे, तो हम नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे ना। Yes. तब एक काम करें, एक ना वॉइड पॉइंटर, और ये करें CA+1 इसको असाइन कर दें। ठीक है, और अब CPTR को डिस्प्ले करवा दें। जी, CA+1 किसका एड्रेस है? B का. बी बी का। का। हमने किसको असाइन किया? एक वॉइड पॉइंटर को असाइन किया। वॉइड पॉइंटर इज ए पॉइंटर जो कि किसी भी जगह को पॉइंट कर सकता है। ये बात समझ आई? और अगर हम इसको चलाएंगे तो ये मुझे एक एड्रेस प्रिंट कर देगा। कैसा? ये बात समझ आई? और अगर आप इसी तरह किसी करेक्टर अरे का एड्रेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो द शॉर्टकट इज इसको वॉइड पॉइंटर में कॉल करने। ठीक है, अब आप चलाएंगे तो ये उसका भी एड्रेस आउटपुट करेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। So you got यस। the first application of void point, right? Yes, sir. Okay, so very nice application, right? अब मैं आपको एक और एप्लीकेशन, ठीक है, बिफोर शोइंग, मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज करने लगा हूं, और वो देखते जाइएगा मैं क्या करता हूं। ठीक है, ऑलराइट, सो लुक एट दिस। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, void point। ठीक है, प्लीज लुक एट दिस। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं जेनेरिक स्वैप, बल्कि नहीं, तो कहते हैं हु एम आई। ठीक है, इसको पास करते हैं, इसको पास करते हैं एक वॉइड पॉइंटर ए, वॉइड पॉइंटर बी। ठीक है, और एक इंटीजर इधर पास करते int हैं। क्यों लगाया है void pointer B में? ओहो, गलती कर दी, और यहाँ कर देते हैं साइज इन बाइट्स। राइट, अब देखना मैं क्या करूंगा। मैं करता क्या हूँ, मैं करता यह हूँ कि मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन साइज इन बाइट्स, साइज नहीं, I++। अच्छा, मैं एक और आपको बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, मुझे आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। ये मैंने वॉइड पॉइंटर बनाया था ना, मैं आपके सामने यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएं ये ठीक है या नहीं। अगर मैं सी आउट करवाऊं स्टैटिक CPTR, तो क्या आउटपुट होना चाहिए? जी बताएं, क्या होना चाहिए? B. BCDEF। मेरे हिसाब से सिर्फ B होगा. जी, कोई और अपने हिसाब से बताए। इन हाँ जी, सारों के बी आंसर होगा। गलत है, इन सारों के आंसर गलत है। हु इज इन ए ये एड्रेस ही कोई प्रिंट गार्बेज करता होगा है. क्योंकि लोकेशन पॉइंट तो कर नहीं रहा। वॉइड पॉइंट ही का कर एड्रेस रहा है, प्रिंट होगा। पॉइंट कर रहा है भाई, इसके अंदर एड्रेस है। एड्रेस प्रिंट होगा CPTR का। नहीं भाई, मैंने एड्रेस प्रिंट करने को तो कहा ही नहीं है, मैंने तो CPTR को डी रेफरेंस करके प्रिंट करने को कहा है। एरर आ जाएगा। अरे आ जाएगी। ये किसने बोला एरर आ जाएगा? मैंने सर
कौन बोला? अमान? हमार। क्या बात है, दिस इज एन एरर। कैन एनीबडी एल्स टेल मी कि क्या मसला है इसके अंदर? सर CPTR पहले पॉइंटर ही था और उसको पॉइंट किया सर ऐसे। नहीं 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 नहीं, क्योंकि void है इसलिए। क्योंकि void है, और void पॉइंटर का मतलब है कि इसकी कोई टाइप नहीं है। और जब मैं उसको डी रेफरेंस करने को कह रहा हूं, तो मुझे तो नहीं पता मैंने कितने ब्लॉक्स उठाने, क्योंकि आपको याद होगा कि डी रेफरेंसिंग रिक्वायर्स कि उसकी टाइप कौन सी है ना? अब इसको तो नहीं पता कि मैंने कितने बाइट्स उठाने, यस। एंड दैट्स व्हाई दिस इज एन एरर। ओके, void pointer होता है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस के। सिर्फ एड्रेस होल्ड करता है, इसको आप डी रेफरेंस नहीं कर सकते। ना ही ओके। आप ये कर सकते हैं, ये देखें, ये देखें, आप ये भी नहीं कर सकते, CPTR+1 या +2, ये भी नहीं कर सकते आप। दिस इज ऑल्सो एन एरर। व्हाई इट इज एन एरर? सर वॉइड वॉइड एड्रेस में पॉइंटर ऐड किया था। क्योंकि जब बाइट्स हम छोड़ के प्लस जाना। वन, हाँ, क्योंकि जब हम बेटा +1 करते हैं, +2 करते हैं, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉइंटर पे करते हैं, तो वो डिपेंडेंट होता है टाइप के ऊपर, कि टाइप कौन सी है। ये बात समझ आई? अब अगर मेरे पास टाइप है ही नहीं, तो क्या करेगा वो? उसे तो नहीं पता कि मैंने कितने बाइट्स आगे जाना है। सो इसलिए पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर के ऊपर अरिथमेटिक भी नहीं हो सकती। ये बात समझ आई? अगर आप अरिथमेटिक करना चाहते हैं, या अगर आप डी रेफरेंसिंग करना चाहते हैं, तो पहले आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी, पहले आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग बैक करनी पड़ेगी। आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि इसको इंटीजर की तरह ट्रीट करो, या इसको डबल की तरह ट्रीट करो, या इसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट करो। कैसे? लुक एट दिस एग्जांपल जो मैं करने लगा जी। तो आपने मुझे बताना ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर पॉइंटर बना रहा हूँ, इसका नाम रखता हूँ CA, जिसको मैंने एड्रेस असाइन किया किसका, A का। और मैंने एक और असाइन किया जिसका नाम है कैरेक्टर B, जिसको मैंने एड्रेस असाइन किया किसका, B का। और ऑफ कोर्स ये एरर देगा, तो मुझे इसको एक्सप्लिसिटली कास्ट करना पड़ता है। क्या? कैरेक्टर पॉइंटर में कास्ट कर दो, और इसको भी कैरेक्टर पॉइंटर, यानी मैं उसे कह रहा हूं परेशान ना हो, मैं इसको चाह रहा हूं कि इसको कैरेक्टर की तरह डील किया जाए। समझ में आई बात? यानी अगर आप डायरेक्टली किसी वॉइड पॉइंटर को किसी को असाइन करेंगे तो एरर देगा, आपको एक्सप्लिसिटली कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जो मैंने कर दिया। ठीक है, ऑलराइट। एक्सक्यूज मी, लेकिन यहाँ कैरेक्टर ही लिखना है शुरू में, आप इंटीजर या पॉइंटर भी वर्ड लिख लिखना सकते है? हैं, आप इंटीजर पॉइंटर भी लिख सकते हैं। यानी मैंने कहा है ये जो ए है, इसका इसका एड्रेस लो, और इस नहीं, एड्रेस आई को मीन लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट, आप इस यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तो आप वो डबल भी लिख इंटीजर को सकते हैं। कैरेक्टर की तरह करेगा? हाँ, तो वो इंटीजर को कैरेक्टर की तरह वो करेगा रिप्रेजेंट? नहीं 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 बेटा, जो आप यहाँ पे टाइप लिख रहे हैं वही आप यहाँ टाइप लिखेंगे। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे अगर इंटीजर टाइप करूंगा, तो फिर यहाँ पे भी इंटीजर टाइप ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वॉइड करेंगे फिर? वर्ड को तो फिर डायरेक्टली असाइन कर दो। वॉइड पॉइंटर अगर असाइन करना है तो तुम कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, यानी ये असाइन हो जाएगा, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, वॉइड पॉइंटर का तो कोई मसला नहीं है। वॉइड पॉइंटर को असाइन हो जाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन एक इंटीजर पॉइंटर को अगर आपने वॉइड पॉइंटर असाइन करना है, तो पहले आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको कोड में बताना है परेशान ना हो, मैं जिम्मेदार हूं। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, इसको मैं कैरेक्टर पॉइंटर में कास्ट करूंगा, कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, ऑल राइट, सो फार सो गुड।
एंड नाउ Yes. लुक यस एट सर। दिस, एंड नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स पास हुए हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ अब गौर से सुनो। मैं कहता हूँ एक बनाओ कैरेक्टर टेम्प, इसको क्या करो, इसको स्टैटिक सी ए असाइन कर दो, और स्टैटिक सी ए को असाइन कर दो स्टैटिक बी, सी बी, और स्टैटिक सी बी को असाइन कर दो क्या, टेम्प। और आई में इंक्रीमेंट कर दो, और आई में इंक्रीमेंट करने से पहले एक और काम भी करना कि सी ए में भी इंक्रीमेंट कर दो और सी बी में भी इंक्रीमेंट कर दो। ओके, एंड नाउ लुक एट दिस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर मेन, और यहाँ लिखता हूँ रिटर्न 0, और यहाँ लिखता हूँ इंटीजर आई ए इज इक्वल टू 20, आई बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, फिर लिखता हूँ डबल डी ए इज इक्वल टू 20.3033, 30.33। फिर मैं लिखता हूँ इंटीजर अरे, Friends, initial अभी argument रुक जाए, 1. ओहो, डी बी कर देते हैं। ए इज इक्वल टू 10, 20, 30, बी इज इक्वल टू, हाँ जी, -10, -20, -30। ठीक है, इधर जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डी ए डी बी। ये है जी 10.1, 20.2, 30.3, और ये है 10 -10.10.2, एंड देन दिस इज 0.3। ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस। मैं करता हूँ हु एम आई, आई एम, स्पेलिंग यार गलत दिखती है, हु एम आई कर देते हैं, हु एम आई। इसके अंदर क्या पास कर देते हैं, आई ए, आई बी, और यहाँ कर देते हैं साइज ऑफ इंटीजर, और एक काम और भी कर देते हैं, इंटीजर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, यहाँ लिखा जी सरफराज, कॉमा सी बी इज इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल सरफराज, और EALOUCH। ठीक है, ओ ये अरे, स्पेलिंग स्पेलिंग की लेंथ सेम है। यस सर सेम है। सेम है, सो दैट्स नॉट प्रॉब्लम। व्हाट्स द इशू, करेक्टर सर, करेक्टर नहीं। सर हमने इंटीजर की रे बनाई हुई है। क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ आ गए, साइज ऑफ ए कर दिया, साइज ऑफ बी कर दिया, और ये क्या कह रहा है, बाय रेफरेंस में पास हो गए। अच्छा यहाँ पे करना है एड्रेस, यहाँ करना है एड्रेस। ठीक है, और यहाँ करते हैं सी आउट बिफोर, जी आई ए की वैल्यू क्या था बेटा, आई ए, जी क्या था, आई बी की वैल्यू क्या थी, आई बी। आई बी 30। ठीक है, और दोबारा प्रिंट करते हैं, और यहाँ करते हैं 8। ठीक है, लेट्स चेक क्या आता है। कह रहा है जी ये क्या मसला है जी, आ, क्या इश्यू है, टाइप इंटीजर है, हाँ डबल डबल की अरे बनेगी। हाँ, डबल खेरे बनेगी, समझ।
कह रहा है जी ये क्या मसला है इसको। ये दो ओके। दफा नीचे रहे। हाँ डी क्या। ए हाँ डीए दो डी दफा आपने दो दफा इनिशियलाइज दो नाम है। दफा लिखा। बनाया है। समझ में नहीं आई क्या मतलब। डीए ऊपर आपने एक डबल वेरिएबल भी बनाया हुआ है और नीचे आपने उसकी अरे भी बना ओ दी है, तो ओ उसका ओ नेम ओ सेम है। तो इसको डबल ए आर कर देते हैं, डी बी आर कर देते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है। सो लुक एट दिस। क्या हुआ है। अभी मैंने स्वैप। सिर्फ एक ही बार किया। ये क्या हुआ, अभी मैंने सिर्फ एक ही कॉल किया। क्या हुआ है। स्वैप। स्वैप। और अब मजे की चीज देखिए। अब मैं एग्जैक्टली सेम काम करता हूँ। कैसे। यहाँ पे गया। अब मैं डबल के लिए कर लेता हूँ। बिफोर। हाँ जी क्या था। डी ए डी ए डी बी एंड देन डी बी डी ए डी बी। जी क्या था। डी ए डी बी डी बी। साइज ऑफ एंड डबल भी दैट्स लिख दीजिए। वेरी गुड। साइज ऑफ एक्सेलेंट डबल। वर्क। साइज ऑफ क्या भेजना चाहिए था मुझे। डबल। लुक एट दिस। क्या हुआ है। स्वैप हो गए सर। स्वैप हो स्वैप हो गए। गया। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस फंक्शन इज it's one swap function which will going to work for फॉर एवरी डेटा for टाइप। every data type. Every data type. Okay. The only thing is I have to look at it कि arrays को कैसे भेजना है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक array का करवा के दिखाया तो लेट्स से मैंने कैरेक्टर array का भेजना है। तो मैं क्या करूंगा। मैं करूंगा ये कि मैं यही भेज देता हूँ। ठीक है। क्योंकि उसके लिए बाकी arrays के लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो बिफोर हम कर देते हैं क्या बेटा। हम कर देते हैं कैरेक्टर array। और ये तो सी ए। और ये हो जाएगा। हाँ जी सी बी सी बी। जी ये क्या है। सी ए सी बी। और यहाँ क्या आ जाएगा। साइज ऑफ सी कैरेक्टर। ए। कैरेक्टर। ठीक है। और ये आ जाएगा सी ए। और ये है सी ए। हाँ जी। ठीक है। दूसरे का नाम क्या था। सी बी सी बी। सो कंट्रोल F5। लुक एट दिस कोड इज वर्किंग फॉर दिस। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग। सो guess what is happening. The most precious part is कि इस कोड को थोड़ा गौर से देखिए। तो ये बाय द वे ये तो कुछ और ही कर रहा है। ठीक है। ये तो बेसिकली जितने ये कोड जो हमने लिखा है ये एक्चुअली हमारे हमने लास्ट मिनट में दिया था क्योंकि मैंने कोड आपको कराया ये थोड़ा डिफरेंट है। अ, ये हमने कोड लिखा है जो बेसिकली जितनी मेमोरी ये होती है उतनी ही मेमोरी बना देता है। ठीक है। और फिर क्या करता है। फिर ये बेसिकली टेम्प बनाता है उसके टेम्प आई पे रखता है। और ये आप बता सकते हैं ये क्या कर रहा है। स्वैप ही कर रहा है सर। स्वैप ही कर रहा है। बट ये एक्स्ट्रा मेमोरी बनाई हुई है इसने बहुत बड़ी सारी। जो मैंने कोड लिखा है वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा टेम्प बनाता है। ठीक है। ऑलराइट। ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू सी कि ये कोड लाइन बाय लाइन कैसे चलेगा। ठीक है। यानी जब मैं इंटीजर भेजूंगा तो एसेंशियली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होगी क्योंकि बेसिकली 4 बाइट्स होते हैं तो इंटीजर जो होते हैं ना वो 4 बाइट्स होते हैं। तो एक्चुअली इंटीजर के अंदर यहाँ पे 4 बाइट्स होते हैं। ये इंटीजर के अंदर भी 4 बाइट्स होते हैं। ठीक है। सो अब होता क्या है कि ये बाइट बाय बाइट उठाता है। यानी पहले वो ये वाला बाइट उठाएगा और इसको इस बाइट से रिप्लेस करेगा। फिर वो इसका ये वाला बाइट उठाएगा और ये वाला बाइट उठाएगा और इन दोनों को स्वैप करेगा। फिर वो क्या करेगा इसका ये वाला बाइट उठाएगा और इसका ये वाला बाइट उठाएगा इन दोनों को स्वैप करेगा। फिर ये इसका बाइट उठाएगा और इसका बाइट उठाएगा इन दोनों को स्वैप करेगा। ये बात समझ आई। तो दिस साइज इज टेलिंग मी कि कितने बाइट्स उसने बार बार चलाने। ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि हमने क्या किया। ठीक है। ऑलराइट। यस सर। यस। कूल।
ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ अच्छा, अमार, अमार कुछ कहना कहना चाहते हैं आप? अमार कोई सवाल है आपका? जी मैंने पूछना था, उसमें भी हम लोग साइज बताएंगे उसका, इंटीजर का यस, वो भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, साइज बताना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर वो जैसे 4 है इंटीजर का, लेकिन तब तो सिर्फ वो 4 साइज की नहीं बनेगी टेम्प। हाँ वो फोर साइज, तो फोर साइज की टाइम बन जाएगी, कोई मसला नहीं। ये अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो, तुम ये फंक्शन के बारे में कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर 4 बाइट की बने। जब नहीं, हम यहाँ पे तो टाइट हमने लूप जब लगाया है ना, उन्होंने तो रे बनाई है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। उन्होंने साइज को इस्तेमाल करके रे बनाई है। हाँ, तो जितने साइज आता है उतने साइज की वो बनाते हैं। ठीक है। उसमें वो एक और चीज बना रहा है, बताता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ, वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसमें वो एक और चीज भी यूज कर रहा है, वो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, प्लीज बात सुनो। तुम लोग ये एग्जांपल चेंज कर देना। उसमें डायनामिक मेमोरी कहाँ से आ गई, तो इसमें तो डिस्कस ही नहीं की। समझ आ गई? ठीक है, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, ऑल राइट, शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है। उस कोड में एक चीज एक्स्ट्रा यूज हो रही है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी क्या बात हो रही है। अमार, तुमने बिल्कुल ठीक कैच किया है। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। वो ये कि ना, सी प्लस प्लस में आपको मैंने क्या बताया था? आपको मैंने ये बताया था कि सी प्लस प्लस में अगर आपने एक वेरिएबल साइज की, यानी ये वेरिएबल साइज की और ये वेरिएबल है और ये आपने यूजर से सीन करवाया है, और अगर आप चाहते हैं कि इस वेरिएबल साइज की अरे बनाएं, तो ये रेड में मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये गलत है, ये वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, ठीक है। यस। यस सर। नाउ हियर कम्स द ब्यूटीफुल पार्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, तो ये कि आप जब कोड करते हैं और कोड करके एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो आपका ओएस जो होता है ना, आपके प्रोग्राम को एक ना, ये आपकी पूरी रैम है। लेट्स से ये आपकी पूरी की पूरी रैम है। ठीक है, ये और ये इसका छोटा सा पोर्शन है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो आपके प्रोग्राम को मिला हुआ है। ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम है, सो pf.exe, ये इस प्रोग्राम को पोर्शन मिला हुआ है जो मैं आपको खुला करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपका वो pf.exe फाइल है जो आपकी चल रही होती है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बड़ी गौर से। होता क्या है कि इस पार्ट के 4 हिस्से, एक, दो, और एक तीसरा और चौथा जो होता है ना, इसके दरमियान में इस तरह की लाइन होती है। अच्छा, इस तरह की लाइन क्यों होती है अभी आपको पता लग जाएगा। ये जो सेगमेंट बेसिकली होता है कि ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जिनको सेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट्स। सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये सेगमेंट होता है जिसे कहते हैं ग्लोबल सेगमेंट। ठीक है, ग्लोबल सेगमेंट में असल में क्या पड़ा होता है, यहाँ पे वो वेरिएबल्स पड़े होते हैं जो आप ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो याद है आप हैश डिफाइन बनाते थे, या ऊपर कोई एक और बड़ा सारा एक वेरिएबल बना लेते थे जो सबसे शुरू में बना देते थे, मेन से भी ऊपर बना देते थे। ठीक है, तो वो कहाँ यस बनता सर। है, वो यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो यहाँ बनते हैं। बात समझे, ग्लोबल वेरिएबल्स कहाँ बनते हैं, वो यहाँ बनते हैं। ठीक है, और भी कुछ होता है जो यहाँ बनता है लेकिन अभी हम नहीं बता रहे। ठीक है, इसको ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं, ग्लोबल सेगमेंट्स कहते हैं, ग्लोबल सेगमेंट्स, सेगमेंट कहते हैं। नॉट सेगमेंट, इट्स एक्चुअली, ओ भाई बंद हो जा, सेगमेंट। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद जो अगला सेगमेंट होता है ना, इसे कहते हैं कोड सेगमेंट।
कोड सेगमेंट में असल में आपका जो असल में आप कोड लिखते हैं ना वो यहां पड़ा होता है। ये बात समझ आ गई? यानी आप जो कोड लिखते हैं ना उसकी बाउंड्री यहाँ पड़ी होती है। यानी यहाँ पे 01 01 01 सारी बाउंड्री पड़ी होगी। ये जो भी आपने यहाँ पे कोड लिखा होता है ना उस कोड की बाउंड्री यहाँ पड़ी होती है। एक्चुअली आपका ओएस जो चला रहा होता है ना वो इस पोर्शन को चला रहा होता है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो बड़ी तफसील में आप इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है। और यहां पर ही बेसिकली जो कोड होता है उसमें आप कहते हैं जी मुझे फलानी फलानी मेमोरी चाहिए। ठीक है। इस वेरिएबल को और इस वेरिएबल को ऐड कर दो। तो अगर वो ग्लोबल वेरिएबल होता है तो वो कहता है चलो यहां से उठा के ले आते हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब मैं आपको एक यस। अगली बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। जितने भी आप लोकल वेरिएबल बनाते हैं वो इस पोर्शन में बनते हैं जिन्हें स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। स्टैक। स्टैक के जितने भी और स्टैक की जो मेमोरी बनती है ना वो ऐसे बनती है कि जो भी आपका एक ब्लॉक होता है ना, वो ब्लॉक फंक्शन का हो सकता है, लूप का हो सकता है। इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना वो सारे यहाँ से इस ऑर्डर में बनते हैं। यानी कि ये आपके कुछ वेरिएबल्स थे यहाँ बने हुए थे। ठीक है। फिर आपका एक और ब्लॉक शुरू हो गया तो वो वेरिएबल इसके अंदर बनेंगे। ठीक है। फिर आपने यहाँ पे किसी फंक्शन को कॉल कर दिया, लेट्स से F1। अब F1 फंक्शन में कुछ और वेरिएबल्स थे वो सारे यहाँ बनेंगे। ये बात समझ में आई? अब अब होता क्या है, ये सारे वेरिएबल जो यहाँ के होंगे वो यहाँ बनेंगे। अब जब आप फंक्शन, ये आपका F1 फंक्शन था, इसके अंदर आपने 4 5 वेरिएबल बनाए हुए थे, लेट्स से इंटीजर ए बनाया था, बी बनाया था, सी बनाया था। तो ये ए बी सी यहाँ बना पड़ा होगा। इसमें ए बना होगा, बी बना होगा, सी बना होगा। अब जैसे ही आप फंक्शन से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? क्या होगा आपके ख्याल? ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि ये दोबारा से फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, ये मेमोरी दोबारा फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। और अब अगर आप फॉर एग्जांपल आगे जाके दोबारा से F2 कॉल करते हैं तो F2 में अगर कुछ और वेरिएबल थे तो वो इसी जगह पर दोबारा बनेंगे। ये बात सुनाई? कोई भी ब्लॉक खत्म होता है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो मेमोरी होती है वो यहां से इरेज हो जाती है। ये बात समझ में आई? जी अहमद हसन। सर बेसिकली जो टेम्परेरीली हमने वेरिएबल्स इस्तेमाल करने होते हैं वो स्टोर होते हैं सर। खूबसूरत बात। जितने भी टेम्परेरी वेरिएबल्स, टेम्परेरी अरेज, जितनी भी हम चीजें बनाते हैं वो सारी की सारी कहाँ बनती है? स्टैक में बनती है। एक्सलेंट पॉइंट। अब अगली बात सुनो। ये एक और मेमोरी है जिसे कहते हैं हीप मेमोरी। कौन सी मेमोरी? हीप सेगमेंट। ही ये बड़ी काम की मेमोरी है। ये मेमोरी आपको बड़ी स्पेशल मिली होती है और इसके ऊपर अगर आपको मेमोरी एलोकेट करवानी है तो आप करवा सकते हैं। ठीक है। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे हीप के ऊपर मेमोरी बनाने की तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको उतनी मेमोरी मिल जाएगी जितनी आपको चाहिए। ये बात समझ आई? अच्छा, उसके ऊपर मेमोरी कैसे बनाई जाती है? ठीक है। उसके ऊपर मेमोरी कैसे बनाई जाती है, ठीक है? उसके बारे में बात करते हैं। इस जगह पर जो मेमोरी बनाई जाती है उसे कहते हैं डायनामिक मेमोरी। डायनामिक क्यों? क्योंकि आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बताते हैं मुझे इतनी मेमोरी चाहिए। ठीक है। और वो आपको इतनी मेमोरी यहां पर एलोकेट हो जाती है। ठीक है। जितनी मेमोरी आप कहेंगे उतनी मेमोरी आपको एलोकेट होगी। ठीक है। अच्छा। ओ करते हैं सॉरी। अब मैं आपको एक बात बताऊं। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि there are two commands which you need to remember. One command is actually called new command. तो न्यू कमांड क्या करती है?
न्यू कमांड इज ए कमांड जो कि आपको उस हीप में, कौन सी वाली मेमोरी, आपको मैं दोबारा बना देता हूं। तो ये था आपका ग्लोबल सेगमेंट, ये आपका कौन सा था बेटा, कोड। और ये कौन सा था, स्टैक, स्टैक। और ये है आपका हीप सेगमेंट। न्यू कमांड क्या है, न्यू कमांड एक कमांड है जिसके थ्रू आप यहां पर मेमोरी ले सकते हैं हीप में से। कैसे इसको यूज करते हैं, आप लिखते हैं न्यू, यहां लिखते हैं टाइप, ठीक है, और इसके दो वेरिएबल, एक ये है यहाँ पे टाइप लिख के बात खत्म। जो टाइप लिखेंगे उतनी उतनी टाइप का ब्लॉक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ न्यू और यहाँ लिखता हूँ इंटीजर, तो क्या होगा, 4 बाइट की मेमोरी मिल जाएगी। 4 बाइट की मेमोरी मिल जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये जो न्यू की कमांड है, ये रिटर्न करती है क्या, एक एड्रेस, ठीक है, कि मैंने कहां पर मेमोरी बनाई है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और आप चाहें तो इसको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी किससे इनिशियलाइज हो जाएगी, एड्रेस से। 0 जीरो से। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप यूं लिख देंगे तो वो किससे इनिशियलाइज हो जाएगी, 0 से। ठीक है। और क्योंकि ये एड्रेस रिटर्न हो रहा है, तो एड्रेस सेव करने के लिए हम कौन सा वेरिएबल बनाते हैं, पॉइंटर। Void. पॉइंटर, पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर बनाते पॉइंटर वेरिएबल सर। हैं, ठीक है। और पॉइंटर किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर। Void pointer. जिस टाइप की Type आपने की मेमोरी मतलब बनाई है, मेमोरी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे टाइप टाइप का क्या होना चाहिए, एक पीटीआर होना चाहिए, जिसको आप क्या असाइन करेंगे, एड्रेस असाइन करेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का क्या बनाऊंगा, एक पीटीआर बनाऊंगा, बल्कि आईपीटीआर कह देते हैं इसको, ठीक है। और ये आईपीटीआर क्या होगा, ये बेसिकली मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100, है। तो ये आईपीटीआर बना है, ये आईपीटीआर कहाँ बना है मुझे बताएं, हीप मेमोरी में। बिल्कुल भी नहीं। ये Stack में क्या है, बनेगा. ये क्या स्टैक में है, बनेगा। ये तो लोकल वेरिएबल है ना, तो आईपीटीआर यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या पड़ा होगा, इसमें ये वाला एड्रेस पड़ा हुआ, कौन सा, 0x100, ठीक है। और इसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी, 0, ठीक है। और अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टैटिक आईपीटीआर प्लस इक्वल टू 2, क्या कर देगा, क्या कर देगा, से सेकंड इंडेक्स पे चला जाएगा। सेकंड इंडेक्स कहाँ से चला जाएगा, ये दो कह रहा है कि मेमोरीज और एलोकेट कर देंगे इसको, इसमें दो मेमोरीज और बनेंगी। बेटा ये स्टैटिक आईपीटीआर का मतलब क्या होता है, ई रेफरेंस। डी रेफरेंस, यानी कि इस जगह पे जाओ उसकी और वैल्यू में 2 ऐड हो जाएगा सर। उससे वाले में 2 ऐड कर दो, यानी कि इसको काट के क्या कर दो, 2 कर दो, बस ये करना है। पता नहीं क्या कह रही हो तुम, ओके समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक और बड़ी जरूरी बात, यही न्यू कमांड, यही न्यू कमांड से आप चाहें तो एक ऐसे भी नहीं ला जाए, क्या, टाइप लिखे, अरे का साइन डालें, और यहाँ पे कोई भी साइज डाल दें, तो ये क्या करेगा, साइज में लेट से 5, ठीक है, ये क्या करेगा, ये 5 साइज की एक अरे बनाएगा, जिसका हर ब्लॉक किस टाइप का होगा, जो टाइप दी होगी। जो टाइप हमने दी होगी, ठीक है। और आप चाहें तो इसको इनिशियलाइज भी करवा सकते
और ये न्यू कमांड क्या रिटर्न करेगी? ये इसकी पहली लोकेशन का एड्रेस। एड्रेस रिटर्न करेगी। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि आप चाहें तो इसको किसी पॉइंटर में सेव कर सकते हैं। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब कुछ ये है कि एक्चुअली ये स्टैक पे एक पॉइंटर बना है जिसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है डीपीटी। ये जिसका अपना कोई एड्रेस है, आई डोंट नो क्या एड्रेस है, लेकिन इसके अंदर पड़ा क्या हुआ है? इसके अंदर पड़ा हुआ है वो एड्रेस जो कि अभी अभी पर एलोकेट हुआ है। यानी कि कहाँ पॉइंट कर रहा है वो? यहाँ पॉइंट कर रहा है। इन ए वे हमने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम अरे बना दिए। क्यों? क्योंकि अब अगर आप लिखेंगे कि डी ए के 0 पे जाके -5 लिख दो, तो ये कहां पर जाके -5 लिखेगा? 0th इंडेक्स पे। 0th इंडेक्स पे, यहाँ पे। ये बात समझ में आई? दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर। ठीक है? ये जो न्यू के थ्रू मेमोरी एलोकेट होती है, इसे कहते हैं डायनामिक मेमोरी। क्या कहते हैं? डायनेमिक मेमोरी। और वो आप जितनी भी चाहें बना सकते हैं, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है जी? जवेरी आप कुछ पूछना चाह रही सरफराज, मैंने पूछना था, जो स्टैक में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, आपने कहा वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो आफ्टर एग्जीक्यूशन डिस्ट्रॉय होते हैं या फिर जब लाइक उनका स्कोप खत्म हो जाता है? है? जैसे ही स्कोप खत्म होता है डिस्ट्रॉयड होते हैं। लेकिन एक मजे की बात बताऊं आपको मैं, हीप पर ऐसा नहीं होता। हीप पर ऐसा नहीं होता। मतलब मतलब ये कि अगर आप एक स्कोप किसी भी स्कोप के अंदर आपने डायनामिक मेमोरी बना दी और आप इससे बाहर आ गए, तो ये डीए तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों भला? क्योंकि वो एक ब्लॉक में स्टैक बनेगा। में। क्योंकि वो तो स्टैक में पड़ा हुआ है। लेकिन जिस मेमोरी की तरफ ये पॉइंट कर रहा था वो अभी भी हीप पर एलोकेटेड रहेगी। ये बात समझ में आई? इसीलिए 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 इस न्यू कमांड के साथ एक और कमांड होती है जिसे कहते हैं डिलीट कमांड। और आपको यहाँ पे उस पॉइंटर का नाम बताना पड़ता है जिसको आपने डिलीट करना है। एक्चुअली एड्रेस बताना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे हम बताएंगे क्या? IPTR। ठीक है? और अगर आपने कोई अरे एलोकेट की हुई थी तो उस केस में आप दोबारा से यही डिलीट कमांड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं क्या? यहाँ पे लिखते हैं DA। तो ये इन दोनों में छोटा सा बिंदु सा फर्क होता है। ये बात समझ में आई? यस। ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सर यहाँ पे भी तो साइज बताना पड़ रहा है। यहाँ पे साइज बताना जरूरी नहीं है। डिलीट कमांड के लिए आपको साइज बताना जरूरी नहीं है। कंपाइलर खुद ही हैंडल कर लेता है कि मैंने इसकी कितनी मेमोरी रिलीज करनी है। वो सर पूरी पूरी अरेज कर देता है फिर। पूरी अरे रिलीज कर देता है अगर एड्रेस उस अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो। ठीक है? ऑलराइट। अब आपके सामने एक खूबसूरत प्रोग्राम बनाते हैं। खूबसूरत प्रोग्राम। ठीक है? बल्कि पहले एक बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर एक खूबसूरत प्रोग्राम बनाते हैं। इसका नाम था जी क्या? जेनेरिक स्वैप। ए रियल पावर ऑफ। ये जी इंटीजर मेन रिटर्न 0। मुझे बताएं ये प्रोग्राम क्या करेगा? while true न्यू इंटीजर। ये प्रोग्राम क्या करेगा? हीप न्यू में इंटीजर इतनी अरे मेमोरी क्रिएट कर देगा। रिजर्व करता जाएगा, क्रिएट करता जाएगा।
क्या होगा? पूरी मेमोरी भर देगा। यस। सिस्टम में अगर गलती से मैंने ये प्रोग्राम चला दिया तो फिर ये लेक्चर तो होता रहेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये है, अगर आपने छोटा सा प्रोग्राम एज ए वायरस किसी को बनाकर भेजना है तो थोड़ी देर में उसकी मेमोरी को क्रैश कर दे, तो दिस इज द वायरस यू कैन मेक। सर ऑन करके ट्राई कर सकते हैं? क्या बात है जी। खदीजा, ये तुम अपना लैपटॉप लेके आना, हम ट्राई करेंगे इस पर, ठीक है। यहाँ पे होते हैं खदीजा का सरप्राइज, ठीक है। ठीक है जी। सरफराज इसमें ये नहीं बताते लाइक जैसे हमारे पहले मेमोरी से हम बाहर जाते हैं तो वो खुद ही अबॉर्ट कर देता है, तो यहाँ पे नहीं होगा कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ पे हीप जो होती है वो डायनामिक इन नेचर होती है, वो बड़े मुश्किल, अगर वो मेमोरी खत्म हो जाए तो वो और कहीं बना लेता है। ओके। एक्सेप्शन नहीं देता सर वो फिर। नहीं देता। ठीक है, तो वो इसके लिए बड़ी, आप ही बल्कि चैट जीपीटी से डिस्कस कीजिएगा कि क्या इसके अंदर भी कोई रेंज वगैरह होती है या नहीं होती, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होती, इसमें वो एक्सटेंडेबल होती है। जी हमारा, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस ये है कि स्टैक और हीप आमने सामने होती है। और मजे की बात यह है कि जो स्टैक होता है ना, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो स्टैक होता है वो नीचे से ऊपर ग्रो करता है, और जो हीप होती है वो ऊपर से नीचे ग्रो होती है। क्यों? ताकि इन दोनों के दरमियान वाली इस जगह यूज हो सके। ठीक है, तो जिस प्रोग्राम को स्टैक ज्यादा चाहिए वो स्टैक ज्यादा ले लेगा, और जिसको हीप ज्यादा चाहिए होगी वो हीप ज्यादा ले लेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, यस। तो जी। ये बड़ी मजेदार किस्म की इन दोनों के दरमियान में क्या करना चाहिए कि एक कंप्रोमाइज है। ठीक है, ग्लोबल सेगमेंट तो पहले ही वो स्टैटिक होता है। कोड सेगमेंट भी आपको पहले ही पता है कोड है, तो वो भी स्टैटिक ही होगा। वो एक दफा डिसाइड हो, कंपाइलर डिसाइड कर लेता है कि इतना बड़ा क्लाउड सेगमेंट बनाना है, और ग्लोबल सेगमेंट भी इसी तरह बनाना है। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। ये जो कोड सेगमेंट होता है ना, ये ना रीड ओनली होता है। क्या होता है? क्या होता है? You don't. रीड ऑन। रीड ओनली होता है। और इसीलिए मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वो मजे की बात यह है कि अभी आपको बहुत दफा आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे एक चीज करता था और वो मुझे एरर दे देता था, और वो थी ये जब लिखते हैं ना आप, इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ABCDEF, ये जो आपने स्ट्रिंग बनाई है ना, ये ना कोड सेगमेंट में बनती है। यानी कि ये जो ABCDEF है ना, ये जाके कहीं बनी है कहाँ पर? इधर ABCDEF। ये समझ में आ रही बात? इसीलिए आप जो नई C++ है ना, वो आपको, अगर आप कैरेक्टर्स CPTR करेंगे ना तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा भाई ये तो है रीड ओनली, और तुम्हारा पॉइंटर जो है वो तो राइटेबल है। मतलब ये कि तो ये भी हो जाएगा। यानी अगर मैं CPTR 0 इज इक्वल टू कैपिटल A करूंगा तो ये तो अलाउ कर देगा। ये बात समझ आई? तो इसलिए वो आपको कहता है कि प्लीज के साथ क्या लिखो, कॉन्स लिखो। और जब कॉन्स लिखेंगे तो अब ये एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा? वो वो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर कि उसको सकते। चेंज नहीं ये कर सकते। जिस डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट है, आपको चेंज करने की इजाजत नहीं है। ये बात समझ में आई? इसीलिए वो कहता है कि अगर तुमने इसको किसी को पॉइंट करवाना है तो ये करो। लेकिन अरे के केस में वो ऐसा नहीं करते। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अरे लिख देता हूँ और यहाँ पे ये लिख देता हूँ ABCDEF। ये कंपाइलर कैसे बनाता है? ये वाली जो नीचे वाली अरे है वो कंपाइलर कैसे बनाता है? स्टैक पे आके बनाता है। कितने साइज की बनाएगा? 6+1 7 साइज की बनाएगा अरे। ये बात है, इसीलिए वो ये अलाउ आपको कर देता है। Does it make sense? है? लेकिन एक और मजे की बात, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है, लेट्स से मैं कहता हूँ void पंक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से कैरेक्टर अरे। याद है आपको मैं यहाँ पे लिखा करता था मैसेज, और यहाँ लिखता था इंटीजर अरे, और यहाँ लिखना पड़ता था साइज, और यहाँ पे इसका नाम होता था प्रिंट, और यहाँ पे मैं कोई भी एक इंटीजर अरे बना दूँ।
1,2,3, क्या, और मैं यहाँ पे लिखता था प्रिंट, और यहाँ लिखता था मैसेज। मैसेज में लिखता था फॉर एग्जाम्पल अरे इज, और यहाँ लिख देता था क्या, आई ए, और यहाँ लिख देता था साइज। तो ये यहाँ पे क्यों एरर देता था? उसके साथ कांस्टेंट कांस्टेंट constant वैल्यू थी। इसके साथ यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लिखा। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कॉन्स्ट जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैसेज है ये कोड सेगमेंट पे मौजूद है, और ये आपको चेंज करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए ये कॉन्स्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये तो कोई हैसियत ही नहीं रखता। असल में तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है। ये बात समझ आई? सो नाउ यू जी अप्रिशिएट कि यहाँ पे कॉन्स्ट हम क्यों लगाते थे। क्या, ऑलराइट। सो यहाँ पे इसको हम करते हैं एम ही, जस्ट कॉन्स्ट कैरेक्टर फॉन्ट। ऑलराइट। अच्छा, अब हम एक बड़ा मजे का प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर। अब गौर से मेरी बात सुने, गौर से मेरी बात सुने। मैं कह रहा हूँ इंटीजर मेन, और मैं क्या करना चाहता हूँ, रिटर्न 0, और मैं यहाँ पे एक इंटीजर डायनामिक अरे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं पॉइंटर बनाऊंगा, और अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता, इनिशियलाइज मैंने नहीं किया, और यहाँ पे मैं एक इंटीजर साइज बनाना चाहता हूँ। और मजे की बात यह है कि मैं फाइल से रीड करूंगा। तो यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं, न्यू आइटम, यूटिलिटी, टेक्स्ट फाइल, और यहाँ कर देते हैं बेटा क्या, लोड। अब ये बड़ा जरूरी काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके मिड टर्म 2 में आएगा, तो प्लीज गौर से देखते रहें। आसान सी चीज है, पिद्दू सी, और आपको पता होना चाहिए। सो मैं कहता हूँ जी, ये है जी इंट्स डॉट टीएक्सटी। मैं कहता हूँ लेट्स से 10 साइज की अरे ढूंढनी है, बल्कि 10 साइज, चलो 10 साइज की अरे कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 9 8 7, और यहाँ पे 10। ठीक है, इस अरे को तुमने लोड करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं, और मैं इसको लोड करवाना हूँ। मैं करूँगा इफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, यहाँ गए, इंक्लूड एफ स्ट्रीम। ठीक है, क्या है, इफ स्ट्रीम रीडर बनाया, का नाम क्या था बेटा, आइस डॉट टीएक्सटी। ठीक है, सबसे पहला काम, रीडर के थ्रू हम लोड करेंगे क्या, साइज। ठीक है, क्या लोड हो जाएगा, 10 लोड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डायनामिक डॉट, मैं कहता हूँ न्यू इंटीजर, कितने साइज की अरे बनाऊं, कितने साइज की अरे बनाऊं 10 बेटा, साइज तो नहीं, साइज, साइज की। ठीक है, 10 नहीं कहेंगे, मुझे नहीं पता वो कितनी है। अब इसने क्या रिटर्न किया होगा, एक एड्रेस रिटर्न किया होगा, एड्रेस है ना। वो एड्रेस मैं किस में रिसीव करूं, पॉइंटर में। पॉइंटर। इस पॉइंट। ठीक है, सो अब देखिए तस्वीर क्या बन चुकी होगी, ये बात गौर से देखें। होगा ये कि ये मेरे पास बेसिकली रैम की तस्वीर है, बल्कि इसको मैं थोड़ा यूं कर देता हूँ कि मेरे ख्याल में मेरी खुद की तस्वीर भी यहाँ आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब बेटा क्या होगा, सो प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। होगा ये कि मैं पहले दो सेगमेंट नहीं बना रहा, तो होगा ये कि ये आपका ये आपका हीप और वो है, तो हीप पर ये 10 साइज की अरे बनेगी। ठीक है, और स्टैक पर यहाँ पे एक साइज साइज का, और एक ये आईपीटीआर डायनामिक अरे। ठीक है, ये ना बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है नाम, तो मैं इसका नाम डीए रख देता हूँ। ठीक है, और इसका भी नाम डीए रख देता हूँ। ठीक है, मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख, तो यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके पेन लेके आते हैं, ये 10 साइज की यहाँ पे अरे बनेगी। ठीक है, इसका पहले का कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x, थोड़ी सी इसकी विड्थ कम कर देते हैं, 0x10। ठीक है, आप देखिए ये साइज है, और ये क्या है बेटा, ये है ये। ये अच्छा, अब ये जो साइज है
इसका भी कोई एड्रेस है और इस डीए का भी कोई एड्रेस है, लेकिन ये कौन से एड्रेसेस हैं? ये हीप के एड्रेसेस हैं या स्टैक के एड्रेस? स्टैक। स्टैक के हैं। और ये भी देख लेंगे जो रीडर बना है ये भी कहाँ बना होगा? स्टैक में। Stack. ये भी स्टैक पे ही बना होगा। ठीक है, ऑलराइट। और ये जो आपने 10 साइज की अरे बनाई है ये कहाँ बनी होगी? वो यहाँ बनी होगी। अच्छा, अब क्या होगा? अब यहाँ पर बेसिकली मैंने ये बनाई है और इसमें इसका एड्रेस है। लेट्स से इसको मैं 0x100 कर देता हूँ। तो इसमें स्टोर होगा 0x100। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तस्वीर होगी और इसमें साइज कितना आएगा? इसमें साइज आएगा 10। ठीक है, अभी मैं आपके सामने इसको फिल भी करता हूँ। ठीक है, एक्चुअल एड्रेस से फिल करता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ आया, यहाँ गया और इसको चलाया। ऑलराइट, तो पहले मैं वॉच पे जाता हूँ। वॉच में जाके मैं एड्रेस ऑफ साइज लिखता हूँ और इसी तरह मैं एड्रेस ऑफ क्या लिखता हूँ बेटा? डीए लिखता हूँ। और अब मैंने ये लोड किया। कैन यू हेल्प मी आउट कि ये सारी वैल्यूज असल में क्या है? पहले तो मुझे बताएं साइज का एड्रेस क्या है? बताएं जी क्या है? A94. 9 A9। डीए का एड्रेस क्या है? A78. A78। कैन यू टेल मी कि ये एड्रेस क्या आया है? जी बताएं क्या एड्रेस आया है? A93. एक मिनट, लेट मी चेक दिस। डीए के अंदर तो ये आया है, लोकल में ये क्या आया देख रहे हैं आप? डी में क्या एड्रेस आया है? डीए में क्या एड्रेस आया बेटा? 990. 9 तो आया है 9 9, तो 9990 आया है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा ठीक भी करना चाहें तो यहाँ पे ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एड्रेस आया बेटा? 990। ये बात समझ आ गई? कैन यू टेल मी कि अगले वाले का एड्रेस क्या होगा? 99 4 994 होगा। ठीक है, फिर अगले वाले का क्या होगा? 998 होगा एंड सो ऑन। 8 हाँ, और दिखाऊं? वो ना असल में वो पूरा नहीं दिखा रहा था। ये है ना, ये तो मैं पूरा नहीं दिखा रहा था। ये रहा। अब ठीक है, तुम ये देख रहे होगे, ये तो यहाँ तक देख लोगे। हाँ, तो वो परेशानी वाली बात है। हाँ ठीक है, वो पूरा नहीं दिखा रहा था इसलिए। ठीक है, हमजा का सांस खुश्क हो गया कि ये क्या हो गया। क्योंकि वो, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखें इसमें वैल्यूज भी मैंने लोड लोड करवानी है, तो मैं क्या करूंगा? जी अमार, आप कुछ दोबारा कहना चाह रहे हैं? मैं करता हूँ फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन। एक दफा अमार रुक जाए, मेरे ख्याल में आपका क्लास क्लियर हो जाएगा। आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। और मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या, कि रीडर के थ्रू रीड करो। किसमें रीड करो? डी ए के ith एलिमेंट पे रीड करो। ऑलराइट, और ऐसा करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है ना, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं ताकि हम दोबारा से इसको रेफरेंस कर सके। ऑलराइट, सो इसको हम रोकते हैं। हो सकता है मैं दोबारा से अरे अब थोड़ी सी चेंज करनी पड़े क्योंकि पहले हमने ये कोड नहीं लिखा था। तो हमें यहाँ जाते हैं। यहाँ याद है हमने एक अपना फंक्शन बनाया था प्रिंट का, तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं। फॉर लूप जी क्या था? इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ करते हैं क्या? सी आउट जी ए आई, आई और यहाँ कर देते हैं क्या? स्पेस। ठीक है, और यहाँ आते हैं, यहाँ करते हैं सी आउट मैसेज। ये यहाँ पे ब्रैकेट भी डाल देते हैं, यहाँ पे ये करके सी आउट ये कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ गए, यहाँ पे हमने कहा अरे इज, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, यहाँ पे कर देते हैं डायनामिक अरे इज, और यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे जाके इसका नाम बताते हैं क्या, डीए, और यहाँ कर देते हैं क्या, साइज। ठीक है, एंड लुक एट दिस। जी ये देखें, तमाम वो वैल्यूज हैं जो कि हमने वहां पे लोड कर ली है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा मैप डिस्प्ले हो, तो मैप भी डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे, यहाँ गए, यहाँ जाके हमने इसको रोका, और जाके दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं कि एड्रेसेस भी डिस्प्ले हो, तो एड्रेसेस भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे, यहाँ गए, यहाँ जाकर हमने जो मेन है उसमें जाके ये भी लिख दिया, क्या हमने कहा, यहाँ गए, कंट्रोल वी किया, यहाँ पे पहले हमने एड्रेस डिस्प्ले किया, और फिर हमने क्या कर दिया बेटा, यूं गए, वैल्यू डिस्प्ले कर दी। ठीक है, और हम साथ एक और काम भी कर देते हैं, ये मैसेज किया, ये किया, और इससे पहले हम क्या कर देते हैं, ए भी डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, ए, और यहाँ लिख देते हैं कॉलन, यहाँ लिख देते हैं ए। ठीक है, तो क्या ऐसा कर देते हैं ना, यूं कर देते हैं, यानी जो भी उसने एड्रेस पास किया है हम लिख देते हैं ये अरे का नाम, कॉलन, फिर उसका एड्रेस, और फिर हम यूं करके इसकी अरे लिख देंगे, और यहाँ पे फिर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। मेरे ख्याल में अब आ जाना चाहिए, ये आ गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से यूं करके इसके एड्रेसेस भी लिख लेते हैं। जी बताएं, जी थोड़ी हेल्प करें प्लीज, हम एड्रेस कैसे लिखें बेटा। जी अब मुझे थोड़ा सा बताएं क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी। जी बताएं जी, क्या चेंजेस हो रही हैं इसके अंदर। ऊपर वाले एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं सर, डायनामिक रह के। तो क्या हो जाएंगे बेटा। 360। जी ये डायनामिक अरे का जो ये एड्रेस है, वो क्या आया है इसमें, वो आया है 360, 360, फिर आगे क्या है, 364। फिर आया है 364, और फिर आएगा 368, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यू कैन एक्चुअली कॉपी इट फ्रॉम हियर। बात समझ आ गया। ठीक है, सो आपका एक सवाल आपके मिडिल में ये भी होगा कि आपको मेमोरी डायग्राम डिस्प्ले करनी होगी। ठीक है, सो फार सो गुड। यस सर। ठीक है, अच्छा अब आपके सामने मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और वो बात ये है कि व्हाट इफ कि हम एक काम करें, और आपने मुझे बताना है कि क्या होगा। अच्छा ये देखिए, ये मैंने लोडिंग का काम किया था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लोडिंग का काम किया था ना यहाँ पे। व्हाट इफ कि मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ, यहाँ पे मैं वॉइड लिखूँ, यहाँ पे मैं लोडर बना दूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं वेस्ट कर दूँ। अच्छा आप मुझे बताएं कि इसको क्या क्या पैरामीटर चाहिए, क्या क्या पैरामीटर चाहिए होगा। स्ट्रीम रीडर, साइज और अरे। इस स्ट्रीम रीडर चाहिए होगा, ठीक है, और अरे चाहिए होगी, तो अरे इंटीजर पॉइंटर डीए कर देते हैं, और इंटीजर एम% क्या चाहिए होगा, साइज। साइज चाहिए। ठीक है, अच्छा जस्ट फॉर द सेक ऑफ यहाँ पे इसको, आमतौर पे ना हम जब नल अरे पॉइंटर बनाते हैं ना, पॉइंटर कोई भी, तो उसको ना नल से इनिशियलाइज करते हैं, और साइज को आमतौर पे 0 से। ठीक है, वैसे ही इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने बताता हूँ बस ये मैंने वही लोडर बनाया, लोड कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, और ये ना प्रिंट में यहाँ कॉल कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लोडेड डायनामिक अरे इज दिस, और मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ डायनामिक, सो लोडेड, यहाँ पे एक्सेप्शन, लोडेड डायनामिक अरे इन मेन इज दिस। अब ये बात सुने बड़ी गौर से, मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे आके
लोडर लिखता हूँ, क्या नाम है, लोडर नाम है ना इसका, लोडर लिखा। लोडर में मैंने रीडर भेज दिया, यहाँ पे मैंने डायनामिक अरे भेज दी, और यहाँ पे मैंने साइज भेज दिया। ठीक है, आई होप एवरीबडी अग्री कि साइज को मुझे बाय रेफरेंस भेजना। अब एक बात यस सुने गौर से, मैं आपके सामने ये चलाता हूँ, ठीक है, और अब आपको शौक लगने लगा एक बहुत बड़ा सा। ये मैंने लोडर चलाया, लोडर चला, और लोडर ने सारे एड्रेसेस बिल्कुल ठीक आउटपुट किए। लेकिन अब जब मेन में आया और मैंने दोबारा से प्रिंट किया तो ये क्रैश हो गया। और हैरानी की बात ये, वो कह रहा है मेरे पास तो भाई एड्रेस ही नहीं है। कौन सा एड्रेस है उसके पास? कुछ भी नहीं, 000। नल, नल एड्रेस है। नल पीटीआर का मतलब होता है 000, यानी इसमें तो एड्रेस आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी स्टैक। क्योंकि उस फंक्शन कोई में मेमोरी डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय होगी। नहीं हुई, कोई मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। असल में क्या हुआ है, असल में ये हुआ जब आपने कहा, आपने क्या कहा, आपने कहा प्लीज ये लोडर कॉल किया। जब लोडर कॉल किया तो यहाँ पे साइज तो बाय रेफरेंस आया है, लेकिन क्या ये पॉइंटर बाय रेफरेंस आया है? नहीं सर। तो इसका मतलब है ये एक और पॉइंटर बना है, और ये जो सारी एलोकेशन हुई है ये इस लोकल पॉइंटर में हुई है। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? यस। और इसीलिए ये प्रिंट बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन इस डीए का इस मेन वाले डीए से कोई सरोकार नहीं है। So, अगर आप चाहते हैं ये डीए बिल्कुल वही हो जो मेन वाला डीए है, तो हमें क्या करना चाहिए? बाय रेफरेंस। ये बाय रेफरेंस इस पॉइंटर को भेजना चाहिए, और अब हम चलाएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो ऑलवेज पास, जब भी आप लोडिंग के लिए एक डायनामिक अरे को भेज रहे हैं, पॉइंटर को भेज रहे हो, जब उस पॉइंटर की भी वैल्यू चेंज होनी हो तो उस पॉइंटर को हमेशा बाय रेफरेंस भेजें। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। आखिरी बड़ी जरूरी बात, और मैं आपको बता देता हूँ क्या बात, वो ये है कि व्हाट इफ कि मैं आपको ये कहूं कि मैंने क्या करना है, गौर से देखें। मैं कहता हूं कि एक फंक्शन बनाएं जिसका ये काम, क्या, कि उसको एक अरे भेजी जा रही है, तो फाइंड ऑल प्राइम्स। ठीक है, इसको एक अरे जा रही है और उसका साइज पास होता है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक प्राइम्स की अरे ये रिटर्न करे और उनका साइज भी ये रिटर्न करे। यानी एक, अब आपको समझ में आया मेरा सवाल क्या क्या है? सवाल ये क्या है कि करे जा रही है उस अरे में से तमाम प्राइम्स ढूंढ के लाओ, तमाम प्राइम्स ढूंढ के लाओ। समझ में आ गई बात, मैंने क्या बात की? यस सर। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसका तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये है कि पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बूट इज प्राइम इंटीजर n, और यहाँ करते हैं फॉर लूप इंटीजर d इज इक्वल टू 2, d इज लेस, सॉरी, d इंटू d इज लेस देन और इक्वल टू n, d प्लस प्लस, और हम करते हैं इफ n और d डबल इक्वल 0 रिटर्न फॉल्स, else afterwards return। ठीक है जी, so if n is less than 2 return false। ठीक है जी, यहां आ गए, और यहां आके देखना अब हम क्या करते हैं। ठीक है? अब इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका ये है कि मैं एक काम करता हूं, अब देखिए, एक तरीका क्या काम हो सकता है, वो ये हो सकता है, अब देखिए मैं चाहता हूं कि पिछली अरे, मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता ये हूं कि एक अरे हो, डायनामिक अरे हो, उसके अंदर एक एक करके मैं नंबर ऐड करता रहूं। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? यस। यानी उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाऊं, अरे को आहिस्ता आहिस्ता करता जाऊं। ठीक है, ठीक है,
एक तरीका ये हो सकता है, और एक तरीका और हो सकता है, और वो तरीका ज्यादा अच्छा है मुझे लगता है, मुझे मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा है, और मैं आपको दोनों तरीकों बता, ठीक है। पहला तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ कि कितने प्राइम्स हैं, उतने की डायनामिक अरे बनाता हूँ, फिर उनके इंडेक्सेस सेव करवा लूंगा। आपको ये पहला आइडिया समझ में आया कि पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं फाइंड आउट कर लूंगा कि मेरे कितने प्राइम्स हैं, फिर जितने प्राइम्स हैं उतने की डायनामिक अरे बनाऊंगा, और फिर बारी बारी दोबारा ट्रेवर्स करूंगा, जो जो प्राइम आएंगे उस प्राइम अरे में रखवा दूंगा। ठीक है, यस। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट फर्स्ट। ठीक है, सो हम करते क्या है, यहाँ हम लिखते हैं पी साइज इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, टीचर आई इज 0। ठीक है, आई इज लेस देन क्या, ओरिजिनल अरे का साइज आई प्लस प्लस। और यहाँ जाते हैं, हम कहते हैं इफ ए की ith वैल्यू अगर क्या है इज प्राइम। ठीक है, अगर वो प्राइम है तो क्या करो, पी साइज में इंक्रीमेंट करो। अब जब ये लूप से बाहर आएगा तो पी साइज में क्या पड़ा होगा, उतने वैल्यू पड़ी होगी जितने प्राइम मिले हैं। ये बात समझ में आई? फिर हम क्या करेंगे, हम प्राइम्स की एक डायनामिक अरे बनाएंगे। ठीक है, और उसका साइज कितना होगा, जितना भी हमने कम कैलकुलेट किया। ठीक है, ऑलराइट। और अब हम क्या करेंगे, दोबारा से फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, और बिल्कुल सेम का सेम इफ कि अगर ith इंडेक्स पे पड़ा हुआ एलिमेंट क्या है, प्राइम है, तो इस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू को सेव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं p इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और करते क्या है कि प्राइम्स की p इंडेक्स पे जाके क्या रखवा देते हैं, रखवा देते हैं a का कौन सा एलिमेंट जिसको हमने चेक किया कि वो प्राइम है। ठीक है, और ये रिटर्न हो जाता है। ठीक है, और डू नॉट फॉरगेट, वेरी गुड, p इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, और एंड डू नॉट प्राइम्स प्राइम, बहुत जरूरी बात अभी अभी हमजा ने बताई, ये प्राइम्स आपको बाय रेफरेंस भेजना चाहिए या बाय रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए? बाय रेफरेंस भेज दो चाहिए। क्योंकि अगर आप बाय रेफरेंस नहीं भेजेंगे तो इसके अंदर तो आंसर सही कंप्यूट हो जाएगा, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या उसको होगा, रिटर्न नहीं होगा। वो रिटर्न नहीं होगा। तो इसको क्या करें, बाय रेफरेंस भेजें। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई, बफर ओवररन व्हाइल रिटर्निंग टू दिस, मेरा नहीं ख्याल है कि बफर ओवररन है, ही चपड़े मार रहा है। ठीक है, तो यहां जाते हैं, यहाँ पे अब हमने लोडेड अरे तो करवा ली हुई है। ठीक है, इधर से लोडेड अरे खत्म कर देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आए और यहाँ पे हमने कहा, हाँ जी क्या नाम था उसका, फाइंड ऑल प्राइम्स। ठीक है, अब हमें प्राइम्स इंडेक्सेस भी चाहिए, तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे पी प्राइम्स का इंडेक्स बना देते हैं, पॉइंटर बना देते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पे एक पी साइज का वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ आए, यहाँ पे मैंने डायनामिक अरे पास की, उसका साइज पास किया, प्राइम्स की का पॉइंटर भेज दिया और पी साइज भेज दिया। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा से प्रिंट कॉल करते हैं, और प्रिंट में क्या भेजते हैं, ओए हाय, यहाँ पे लोडेड अरे की जगह क्या लिखेंगे हम, प्राइम्स फाउंड आर, यहाँ पे हम पीस भेज देंगे, और यहाँ पे हम पी साइज भेज देंगे। जी, प्राइम्स फाउंड आर कौन से हैं जी? ठीक है, ये मेरी अरे है, ये वैसे अच्छा नहीं लग रहा ये मैसेज ये लिखा हुआ। अच्छा खैर, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, और एक 7 है। ठीक है, बाय द वे मुझे अब एड्रेस दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक दफ़ा प्रिंट में जाता हूँ, और प्रिंट में जाके ये जो एड्रेसेस प्लेस पे हो रहा है ना, ये मुझे बहुत तंग अनॉय कर रहा है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने एक ही दफ़ा करना था। ठीक है, बेशक आप प्रिंट दो बना लीजिएगा, एक प्रिंट एड्रेसेस वाला और एक अरे वाला। ठीक है, इसका भी आई डोंट नो, मुझे मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है, तो यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अरे आई है। ठीक है, इसका, हाँ, हाँ वो भी उड़ गया। तो आई थिंक इसको यूं कर देते हैं, इसको यूं कर देते हैं, और यहाँ से यूं कर देते हैं।
बड़ा अच्छा लगेगा। ये अरे है और प्राइम वैल्यूज ये हैं। दिस लुक नाइस। ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने मैं दूसरा और आखिरी तरीका बताता हूँ, और वो ये है कि ये आपने जो प्राइम बनाया था ना, इस प्राइम, ठीक है, ये जो प्राइम लोडर बनाया था, इसी की जगह मैं एक और बनाता हूँ। ठीक है, और उससे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं, और बड़ा जबरदस्त फंक्शन है वो है void, ये है insert at end। सो क्या पास होता है, इसको एक अरे पास होती है, एक्चुअली डायनामिक अरे पास होती है, और वो बाय रेफरेंस पास होती है। ठीक है, और उसका पुराना साइज पास होता है। ठीक है, और एक नई वैल्यू पास होती है, और कहा जाता है ये वैल्यू ऐसा करो इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको याद है हमारी पिछली अरेज जो होती थी उसके अंदर रीसाइजिंग नहीं हो सकती, अब रीसाइजिंग भी हो सकती है। ठीक है, और वो कैसे होगी देखना, कितने खूबसूरत तरीके से होती है, सिंपल, एलिगेंट। और वो आइडिया क्या है, आइडिया ये है, मेरा वो किधर गया, राइटिंग का, राइटिंग वाला किधर गया, ये। ऑलराइट, सो हियर इज द आइडिया। द आइडिया इज कि ये जो डीए है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये मेरा डीए है जो कि एक डायनामिक अरे यानी हीप में किसी वैल्यूज की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। लेट्स से 4 वैल्यूज हैं की तरफ, 5 वैल्यूज की तरफ पॉइंट कर रहा है, और अब हम चाहते हैं कि ये 5 साइज की अरे की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे। ये पहले 1 2 3 लेट्स से ये 1 2 3 4 5 था, और अब हमने कहा 1 2 3 4 5, और इसके अंदर एक 10 वैल्यू ऐड करो। सो आइडियली हम चाहते ही हैं कि यही आगे एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, वो तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम एक और काम करेंगे, हम एक और डायनामिक अरे बनाएंगे जो इससे एक ज्यादा साइज की हो, और ये सारी वैल्यूज बारी बारी इसमें कॉपी कर देंगे, और जो बाद वाली वैल्यू आ रही होगी वो हम इसके एंड पे रखवा देंगे, और एक और काम भी करेंगे, इसको इधर पॉइंट करवा देंगे, और एक और काम भी करेंगे। बताएं क्या करेंगे? डिलीट कर डिलीट कर देंगे। वेरी गुड, इस मेमोरी को डिलीट कर देंगे। ठीक है, and look at this how I will going to do it. So very elegant, very simple idea. ठीक है, so all we have to do is I will going to create a new array, इसका नाम होगा new heap array, NHA। ठीक है, और मैं कहूंगा इसको न्यू बनाओ, इंट बनाओ, कितने का, जो पिछला साइज था उससे एक ज्यादा का बनाओ। ठीक है, और उसको इनिशियलाइज बाय 0 कर दो। फिर क्या करो, एक फॉर लूप लगाओ, इंटीजर I is equal to 0, I is less than क्या, साइज I प्लस प्लस। ठीक है, पिछली जितनी भी मेमोरी थी वो इसके ऊपर रीराइट कर दो, मतलब NHI इज इक्वल टू DA की ith। ठीक है, तो पिछली मेमोरी रीराइट हो गई, और अब इस जो नई मेमोरी तुमने ली है उसके किस इंडेक्स पे, साइज इंडेक्स पे जाओ, और वहां जाके ये नई वैल्यू रखवा दो। ठीक है, अब एक और काम करो, पुरानी मेमोरी को रिलीज कर दो, और साइज में इंक्रीमेंट बाय 1 कर दो, और पुराना जो डीए का पॉइंटर था उसको आप किस जगह पॉइंट करवा दो, नई मेमोरी की NHA। तरफ। और नई NHA मेमोरी का एड्रेस किसके पास पड़ा हुआ है, NHA के नई पास। एनएचए के पास पड़ा हुआ है, एंड वी आर डन। और आप देखें, यही जो हमने कोड लिखा था, यही जो हमने कोड लिखा था, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं। सो ये था फाइंड ऑल प्राइम्स, और मैं अब एक और करता हूँ, फाइंड ऑल प्राइम्स टू। ठीक है, और इसका आइडिया क्या है, इसका आइडिया ये है कि पहले तो सबसे पहला काम तो ये करें, प्राइम्स को आके नल पीटीआर कर दें। उसका फायदा ये होता है कि पहले ना हो सकता है नल प्राइम्स में गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, और गार्बेज वैल्यू बड़ी खतरनाक होती है, उसको अगर किसी ने डिलीट कर दिया तो तबाही फिर जाएगी। तो आप इसी तरह पी साइज इज इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें। ठीक है, और फिर क्या करें, बिल्कुल सेम लूप लगाएं। ठीक है, एंड ऑल यू हैव टू डू इज दिस, ये एसेंशियली मैं इंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, है ना। तो ऑल यू हैव टू डू इज दिस, इंसर्ट एट एंड, क्या करेंगे बेटा, यहां क्या भेज देंगे बताएं मुझे, यहां पे भेज देंगे क्या,
प्राइम्स। प्राइम्स, और यहाँ क्या भेज देंगे? पी पी, साइज। पी साइज। ठीक है, और कौन सी वैल्यू भेज देंगे? ए आई। ए आई। ठीक है, सो जैसे ही प्राइम मिले उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दो। ठीक है, आखिरी बात, ये वाला जो कोड हमने लिखा है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता कितनी है? एन स्क्वायर। एन है। क्यों? क्योंकि ये देखता कैसे है, ये पहले प्राइम ढूंढता है, सो हर एलिमेंट का देखता है कि वो प्राइम है या नहीं, फिर उसके काउंट सेव कर लेता है, उतनी मेमोरी बना देता है, तो एन टाइम हो गया, फिर वो दोबारा चलता है और कहता है अच्छा अगर वो प्राइम है तो प्राइम रखवा देता है। ये बात समझ फिर में आई? सर ये एन स्क्वायर नहीं हुआ फिर तो? ये एन प्लस एन हुआ, जो कि 2n होता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये करता क्या है कि ये देखता है अगर वो प्राइम है तो इंसर्ट एट एंड कॉल करता है, और इंसर्ट एट एंड में क्या हो रहा है? इंसर्ट एट एंड में क्या हो रहा है? पिछली मेमोरी रिमूव होती है, अगली और वो री राइट भी होती है। यानी पहला इंसर्शन की कॉस्ट 1 होगी, दूसरे की 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, और आखिर में n तक हो सकती है। और ये हो जाएगा अर्थमेटिक सीरीज। और अर्थमेटिक सीरीज का सम किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? n × n+1/2। वेरी गुड। अर्थमेटिक सीरीज का जो सम होता है ये आपको अपनी शुरू बचपन की क्लास से, जो पहली दूसरी क्लास थी, वो याद होगी कि गॉस ने एक तरीका बताया था कि पहले वाले को आखिरी वाले में ऐड कर दो, सेकंड यस वाले सर। को चलो ऐड कर दो, तो वो था n+1 इंटू n/2। ठीक है, विच इज O ऑफ n स्क्वायर। सो ये आइडिया जो आपको लग रहा है ना कि ज्यादा अच्छा है, ये एक्चुअली ज्यादा अच्छा नहीं है, इंसर्ट एट एंड वाला। ये बात समझ में आई? ठीक है, इट्स अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है जी, सो हमने ये चीजें कर ली। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड दिस। प्लीज प्लीज ये कर लें, ये कल रात तक आपका ड्यू है। और आपने ये जितना भी प्राइम नंबर को फाइंड करना, डायनामिक अरे से लोड करना, अरे में, एक अरे में अगर आपको दे दूं जो कि -1 पे एंड होती है, सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक अरे है, मुझे नहीं पता कितने साइज की है, लेकिन -1 पे एंड होती है। ओह, सो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूं कि ये आपके पास एक फाइल है जो उसे लोड करना है, जब तक -1 ना आए तब तक लोड करते जाएं। कैसे करेंगे लोड? कैसे करेंगे लोड, बताएं मुझे। पहले पहले साइज एक में ला लेंगे, वेरिएबल में फिर डालते जाएं। डायनामिक रहे। दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि पहले आप रीड करना शुरू करें और -1 तक जब तक नहीं आता साइज में इंक्रीमेंट करते जाएं, फिर आप उतने साइज की डायनामिक अरे बनाएं, फिर दोबारा से एक और रीडर बनाएं और दोबारा से रीलोड करें। ठीक है, जो अभी दो तरीका वो 2 दफा रीडिंग होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही दफा रीडिंग करनी है तो फिर आपको इंसर्ट एट एंड पहले बनाना पड़ेगा। एलिमेंट रीड करें, उसको इंसर्ट एट एंड करें। एलिमेंट रीड करें, अगर वो -1 नहीं है तो इंसर्ट एट एंड करें। एलिमेंट रीड करें, अगर वो -1 नहीं है तो इंसर्ट एट एंड करें। समझ में आ गई बात? पहले वाला ज्यादा एफिशिएंट होगा। पहले वाला ज्यादा एफिशिएंट होगा, लेकिन वो फाइल को 2 दफा लोड करेगा। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है क्या? प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, इट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, बट बोथ वेज आर पॉसिबल एंड यू शुड नो बोथ वेज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बात, ये बहुत अच्छी बात अभी ये हमजा ने बताई है। वो ये कि जब आप पहला रीडर बनाते हैं और उसे लोड पूरा कर लेते हैं तो उसके एंड पे ना एक कमांड होती है, वो होती है रीडर डॉट क्लोज। तो आप डॉट क्लोज कर दिया करें। ठीक है, और डॉट क्लोज करके फिर अगला दोबारा से रीडर नया बना के डॉट डॉट ओपन भी कर सकते हैं। वैसे बाद में 2 अलग अलग रीडर बनाना तो मसला नहीं होगा, लेकिन अगर रीडर राइटर दोनों चल रहे हो तो फिर मसला होता है। मुझे पता है वो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, वो हम नहीं बताना चाह रहे फिलहाल। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड
ये चीजें अच्छी तरह कर लें। आपका क्विज अभी हम अपलोड कर देंगे, कल रात तक ड्यू होगा। आप आराम से बैठें, मैं कल सारा दिन यहाँ पर रहूंगा। टीएस को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारा दिन यहाँ पर हों, और ये पॉइंटर वाले जितने भी काम है कर लें। आपके सारे के सारे सवाल पॉइंटर्स के हैं, और पॉइंटर्स के ऊपर बेस करते हुए अरेज बनानी है, और अरेज के ऊपर सारा काम करना है। तो अरेज आ रही हैं, 2D अरेज आ रही हैं, पॉइंटर्स आ रहे हैं। ये 3 टॉपिक हैं आपके पूरे के पूरे मिड टर्म के, ठीक है। और फाइनल एग्जाम का भी यही टॉपिक्स हैं, जो कि पहले बता दें। अभी हमने एक चीज नहीं की, वो है डायनामिक अरेज 2 डायमेंशनल यानी मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाते हैं, वो हम अगली दफा पढ़ेंगे, वो हमारे मिड टर्म में शामिल नहीं है, ठीक है। और फिर अगली एक और टॉपिक है जो स्ट्रक्ट का है, वो भी हम अगली दफा पढ़ेंगे, ठीक है। पर सैटरडे को, हाँ मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग आप स्टॉप एक मिनट करें, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वो अगली क्लास अगले वीक में होगा, ठीक है। लेकिन आपकी सैटरडे को जो क्लास है, जो मिड टर्म के लैब मिड टर्म के बाद होगी, उसमें हम गोमू को बनाएंगे, ठीक है। तो एक चीज जो कि एग्जाम में हम सोच रहे थे कि देने का, लेकिन अब हम नहीं दे रहे, वो है, इसे कहते हैं स्लाइडिंग विंडो। वो हम पढ़ेंगे जब हम गोमू को बनाएंगे, ठीक है। तो आपके मिड टर्म में एक प्रैक्टिस मिड टर्म में एक सवाल था स्लाइडिंग विंडो का, लेकिन अपेरेंटली टीएस ने बताया कि कोई भी नहीं कर सका, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। वैसे तो हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कि आई हैव डिसाइडेड टू टू डिस्कस इन डिटेल कि हाउ टू डू स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो वो हम एग्जाम में नहीं देंगे, ठीक है। बट ये प्लीज प्रैक्टिस कर लें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड दिस।